गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। इस यूरिनरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे पूरा अपन। बेटा, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या है। यूरिनरी सिस्टम इज रिलेटेड टू द यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन एक्सक्रीशन, है ना। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है ना, इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं जो एक यूरिन फॉर्मेशन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, यूरिन फॉर्मेशन बना रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे, इसके क्या क्या फंक्शन है इसके बारे में समझेंगे। तो बेसिकली जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इस यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इस यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। रीनल सिस्टम, क्योंकि आप समझते हो जो रीनल वर्ड है ये रिलेटेड टू किससे है? किडनी से है। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो रीनल सिस्टम बोले या अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोले या हम यूरिनरी सिस्टम, तीनों बात एक ही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्योंकि जो भी यूरिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, मीन हमारी किडनी के अंदर जो भी यूरिन बनेगा वो यूरिन पास आउट होगा, हमारी बॉडी से क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, बाहर निकलेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखिए, जो यूरिनरी सिस्टम है इसके अंदर हमारे मेजर 4 और ऑर्गन्स हैं जो क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। कौन कौन से ऑर्गन हैं? तो अपन बात कर लेते हैं मेजर 4 ऑर्गन्स। मेजर 4 ऑर्गन्स डेट इन्वॉल्व इन द यूरिनरी सिस्टम। कौन कौन से हमारे? एक है हमारा मेजर किडनी, ठीक है, और हमारा यूरेटर जो किडनी से हमारे जुड़ा हुआ होता है, यूरेटर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट में क्या है? यूरेथ्रा। ये हमारे क्या हैं? 4 ऑर्गन्स हैं जो इस यूरिनरी सिस्टम में क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। किडनी आप जानते हो जो क्या करती है, यहां पर ब्लड फिल्टर होगा, किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर होगा, तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करेगी। और जो भी ब्लड फिल्टर हुआ है, मीन आपका यूरिन बन गया, वो यूरिन कहां? यूरेटर क्या करेगा? इस यूरिन को कन्वे करके कहां करेगा? इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या कर देगा? कन्वे करके ट्रांसफर कर देगा। और जो यूरिनरी ब्लैडर है इस यूरिन को क्या करता है? स्टोर करता है। उसके बाद ये जो यूरेथ्रा है ये क्या करेगा? ये इस यूरिन को डिस्चार्ज हमारी बॉडी से पास आउट करेगा। तो मेजर कितने ऑर्गन्स? हमारे 4 ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 करके अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में। किडनी, किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा है? किडनी हमारा जो है बीन शेप्ड ऑर्गन है। एंड सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी पेट होता है, स्टोमक है हमारा, इसके जस्ट नीचे, यानी कि ये जो पूरी कैविटी है इसका नाम है एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो किडनी है ये बीन शेप्ड ऑर्गन, साथ ही साथ क्या है? सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। जो वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये जो किडनी है हमारा बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, और वहां पर जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है जिनको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी की दोनों साइड, ईच साइड क्या है? ये हमारी क्या है? किडनी लोकेटेड या सिचुएटेड होती है। इस किडनी का जो वेट करीब 150 ग्राम होता है। 150 ग्राम इसका क्या है? वेट होता है। जैसे कि थोड़ा सा मैं बना देता हूं इधर, जैसे कि ये हमारी कोई एक वर्टिब्रल कॉलम है और यहां इस तरीके से क्या है? ऐसे किडनी, और ये यूरेटर,
सॉरी यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। यहां से ऐसे ये यूरेटर निकलते हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे, ठीक है, ये यूरेटर हो गए, ये किडनी। तो देखो ये किडनी है हमारी, आप जानते हो इसके अंदर ब्लड फिल्टर होगा, ये यूरेटर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो भी यूरिन बनेगा इस किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर होगा, यूरिन बनेगा और बन करके यहाँ ये जो यूरेटर हैं, ये यूरेटर क्या करेंगे, इस तरीके से इस यूरिन को लेकर के कहाँ आएंगे, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएंगे। तो ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जो क्या करेगा, इस यूरिन को टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद ये यूरेथ्रा है, जैसे ही डिजायर होगी, हमको डिजायर होगी यूरिन पास आउट करने की, तो ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के जरिए ये यूरिन क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। और इस यूरिन पास आउट होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैक्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, मैक्चुरेशन जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं। अब देखिए यहां देखो थोड़ा सा, ये जो किडनी हमारी, ये हमारी लेफ्ट किडनी, ये हमारी राइट किडनी, ये राइट किडनी हो गई और ये लेफ्ट किडनी हो गई। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने देखा है, आप देख रहे हो कि यार थोड़ी सी जो राइट किडनी है, मैंने यहाँ इसको हल्का सा नीचे बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ जो राइट किडनी होती है ना, वो लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में कैसी होती है, हल्की सी नीचे होती है। तो राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, राइट किडनी इज स्लाइटली, हल्की सी, इज स्लाइटली लोअर देन left kidney because of the space, इसके ऊपर का जो स्पेस होता है ऑफ द राइट किडनी ऑक्यूपाइड बाय द लीवर, इसके जस्ट ऊपर क्या है, ऑक्यूपाइड बाय द लीवर, इसके जस्ट ऊपर यहां ऐसे क्या होता है, लीवर होता है। इसलिए हमारी जो राइट किडनी है हल्की से क्या होती है, लेफ्ट किडनी से हल्की सी नीचे होती है, स्लाइटली लोअर नीचे होती है। ठीक है, तो किडनी के बारे में क्या बातें बताई मैंने आपको, किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, सोयाबीन होती है ऐसे कुछ है ना, इसका शेप होता है। तो बीन शेप्ड ऑर्गन है, एब्डोमिनल केविटी जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, वन ऑन ईच साइड, एक एक किडनी क्या है, दोनों साइड हमारे वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होंगी। वेट करीब 150 ग्राम होता है। हल्की सी राइट किडनी क्या होती है, लेफ्ट किडनी से नीचे होती है। इसके साथ ही ये जो किडनी है, इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन तो 1163 आप एक साथ याद करके रखो, 1163। इसका क्या मतलब है, 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर इसकी क्या है, विड्थ है, और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है, थिकनेस है। एक साथ याद करो आप, 1163। तो क्या बताया मैंने आपको, 1163 मेन 11 आपका सेंटीमीटर आपकी लेंथ, विड्थ 6, और आपकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये जो किडनी है ना, इस किडनी की कुछ लेयर्स होती है, किडनी लेयर्स या लेयर्स ऑफ किडनी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर बेसिकली 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है हमारी, 3 लेयर्स, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है हमारी फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, सेकंड है हमारा कोर्टेक्स, और थर्ड है हमारा मेडुला। 3 मैंने आपको लेयर बताई। फाइब्रस कैप्सूल या इसी को हम रीनल कैप्सूल बोलेंगे, जो कि एक आउटर लेयर होगी, सराउंडिंग लेयर होती है किडनी की। किडनी है, किडनी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, सराउंड करती है, डेट इज फाइब्रस कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। कोर्टेक्स, ये कोर्टेक्स है, इसके अंदर इसी के जस्ट नीचे, इसके ही जस्ट बिलो कोर्टेक्स लेयर होती है, जो क्या करेगी, ये ब्लड फिल्टर करती है। ये क्या करती है, ब्लड, इसके अंदर ब्लड फिल्टर मैकेनिज्म प्रोसेस होती है, ब्लड फिल्टर मैकेनिज्म। और जो मेडुला है, इसके अंदर रीनल इनर लेयर है, ये
मेडुला इज इनर लेयर, और इसके अंदर कुछ रीनल पिरामिड्स, ठीक है, क्या होते हैं, रीनल पिरामिड्स और रीनल ट्यूब्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये किडनी की 3 लेयर है, ये भी बात कर ली। अब देखो यहां पर एक चीज याद रखेंगे, ये जो कोर्टेक्स है ना, इस कोर्टेक्स के अंदर जो भी यूरिन फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो ब्लड फिल्टर होगा वो कहां होगा, इस कोर्टेक्स पार्ट के अंदर होता है। मेडुला के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ जाती है वो मेडुला के अंदर होगी। अपन आगे बात करेंगे जब अपन नेफ्रॉन पढ़ेंगे, है ना। किडनी का एक बार डायग्राम भी चलो दिखा देता हूं मैं आपको। ये किडनी, अब देखो ये आपको किडनी दिख रही है, बीन शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, क्लियर आपको दिख रहा है। ये जो हमारी जो बाहर वाली जो लेयर है आपको ये दिख रही है, ये महरून जैसे कलर की दिख रही है, ये क्या है, बाहरी लेयर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल कैप्सूल। इसके जस्ट नीचे ही रीनल कोर्टेक्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड फिल्टर मैकेनिज्म होगी, ब्लड फिल्टर होगा। इसके अलावा ये हमारे ये जो आपके दिख रहे हैं पिरामिड जैसे, ये मेडुला पार्ट है जिसमें हमारे रीनल पिरामिड्स हो गए, यानी जिनको हम मेडुलरी पिरामिड भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये यहां पर ब्लड फिल्टर होगा, वो फिल्टर होकर के वो इसके अंदर आएगा माइनर कैलेक्स, फिर ये आपके मेजर कैलेक्स हो गए। इसके बाद ये जो आपको पूरा ये जो आपको बड़ा सा ये दिख रहा है आपको पेल्विस, इसको बोलते हैं अपन रीनल पेल्विस। ठीक है, इस एरिया को रीनल पेल्विस, ये फनल लाइक होता है, जैसे फनल होता है हमारा, ऐसे फनल जैसा दिख रहा है रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरिन कहां आएगा, इस यूरेटर, यहां इससे यूरेटर जुड़े हुए होते हैं एक एक किडनी से। ठीक है, तो यूरेटर कन्वे करके इस यूरिन को कहां ले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले जाएंगे, और यूरिनरी ब्लैडर से हमारा जो यूरिन होता है वो क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये रीनल आर्टरी भी होती है, रीनल वेन भी होती है। तो ये बात थी। अब देखो, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपके। अब देखो ये जो किडनी है ना, ईच किडनी, इस किडनी के अंदर मैंने आपको बताया अभी कि जो किडनी है ये ब्लड को फिल्टर करेंगे। तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए इस किडनी के अंदर क्या होते हैं, कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं। तो जो ये किडनी है वो अप्रोक्स 1 मिलियन क्या है, 1 मिलियन क्या है, नेफ्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। ईच किडनी हैव 1 मिलियन, अप्रोक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन क्या है, नेफ्रॉन्स इसके अंदर होते हैं किडनी के अंदर। ये नेफ्रॉन ही क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करेंगे, यूरिन बनाते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो नेफ्रॉन है, इसीलिए इस नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, इस किडनी की फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंक्शनल एंड फंडामेंटल, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट किसकी है, किडनी की है, क्योंकि ये ही क्या करते हैं, इस यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो अपन बात कर लेते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं यूरेटर की, है ना, यूरेटर की। तो मैंने आपको बताया कि जो यूरेटर है, यूरेटर जो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, किडनी के ऐसे 2 किडनी है, दोनों से किडनी से जुड़ के क्या जाते हैं, हमारे यूरेटर निकलता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कन्वे का काम करता है। किसको कन्वे करेगा, कन्वे यूरिन, डेट कन्वे यूरिन फ्रॉम रीनल pelvis टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, थोड़ी देर पहले अपन देखे थे डायग्राम। यूरेटर कन्वे करके क्या करेगा, रीनल पेल्विस से, क्योंकि देखो वहां किडनी के अंदर माइनर आपका रीनल पेल्विस होता है, जहां पर यूरिन कलेक्ट होके आ जाता है, यूरिन बनता है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट से आपका माइनर, मेजर, और उसके बाद रीनल पेल्विस से आपके यूरेटर जुड़े हुए होते हैं, और यूरेटर से होते हुए वो यूरिन कहां आता है, इस यूरिनरी ब्लैडर के पास आता है। तो ये स्टोर कर लेता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है,
तो ये क्या है, हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। लेंथ करीब 25 से 30 सेंटीमीटर होती है इसकी। लेंथ इसकी क्या है, 25 से 30 सेंटीमीटर। इसका जो डायामीटर है ना, इसके अंदर का जो स्पेस है, जो एरिया है, वो कितना है, वो करीब 3 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा यूरेटर की बात हो गई। साथ ही साथ चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। यूरेटर कन्वे करके कहां ले जाएगा, इस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। कहां ले जाएगा, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो पैल्विक कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है, तो सिचुएटेड इन पैल्विक कैविटी। ऊपर कौन सी थी, एब्डोमिनल कैविटी। अब नीचे हम यूरिनरी ब्लैडर पर पहुंच गए, तो ये कहां पर है, पैल्विक कैविटी, सिचुएटेड इन पैल्विक कैविटी। जो क्या करता है, इस यूरिन को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो स्टोर यूरिन, और कितना यूरिन, तो कहोगे करीब 300 से 400 ml क्या है, इस यूरिन को स्टोर करता है। इमरजेंसी में ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये अप्रोक्स 600 मिलीलीटर यूरिन को भी क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मैं बनाऊं, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर, यहां पर यूरिन आएगा 300 से 400 ml, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे ये क्या कर लेता है, अपने शेप में चेंजेस कर लेता है, क्योंकि यहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, है ना। इसकी जो लेयर है, ये जो वॉल है, इसकी वॉल में क्या होते हैं, ऐसे ट्रांजिशनल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग होती है, जिससे कि क्या है, ये अपने शेप में क्या कर लेते हैं, चेंजमेंट कर लेते हैं, अपना शेप बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो 300 से 400 से कहां आ जाएंगे, 600 मिलीलीटर तक क्या कर लेंगे, इसको स्टोर करेंगे। और जैसे ही यहां पर क्या होगा, प्रेशर एक बिल्डअप होता है। जैसे ही यहां पर यूरिन आएगा, इसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो एक प्रेशर बिल्डअप होता है। और ये प्रेशर, क्योंकि यहाँ इसकी जो वॉल है, इस पर एक स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर जो क्या करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा, ये तुरंत मैसेज कहाँ भेजेंगे, स्पाइनल कोड के पास सेंड कर देते हैं मैसेज को। और स्पाइनल कोड के पास मैसेज जाएगा, और जैसे ही स्पाइनल कोड के पास मैसेज पहुंचा, तो स्पाइनल रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स होगा, छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्पाइनल कोड के पास मैसेज जाएगा, मैसेज का स्पाइनल रिफ्लेक्स होगा, तो तुरंत से बच्चा क्या कर देता है, बिस्तर गीला कर देता है। क्यों, क्योंकि यहां पर बच्चों का जो ब्रेन होता है ना, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, तो यहां से तुरंत स्पाइनल रिफ्लेक्स हो जाता है। लेकिन क्या है कि अगर यही कोई एडल्ट है, तो स्पाइनल कोड से मैसेज कहां जाता है, ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन के पास जाएगा, तो तुरंत से अपन को क्या डिजायर हो जाएगी यूरिनेशन की, हमको तुरंत से फील हो जाएगा कि अब हमको यूरिनेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी डिजायर है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, तो यहां पर जो भी हमारी जो स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जो मसल्स हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, भयंकर कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम हल्का सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहां पर स्फिंक्टर एक वॉल होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर एक वाल होता है, ये वाल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यूरिन जो है वो बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैक्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्चुरेशन प्रोसेस जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर आप समझ में आ गई। यूरिनरी ब्लैडर पैल्विक कैविटी में स्टोर का काम करता है, करीब 400 ml, इमरजेंसी में 600 ml भी। इसके यहाँ पर डिट्रूशन मसल्स होती हैं। एक और चीज बता देता हूँ, डिट्रूशन मसल्स होती हैं, ये मसल्स भी क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और ये स्फिंक्टर वाल होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये यूरिन पास आउट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मैक्चुरेशन प्रोसेस बोल देते हैं। अब देखो, ये तो हो गई हमारे इसकी बात। 4 ऑर्गन्स बताए थे मैंने आपको, 4 ऑर्गन्स, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। हाँ, यूरेथ्रा भी अपन एक बार समझ लेते हैं, सॉरी यूरेथ्रा रह गया। यूरेथ्रा आप जानती हो, यूरेथ्रा क्या है कि भाई ये यूरिनरी ब्लैडर है, उस यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, वहां से इस यूरिन को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है।
एक्सक्रीट करेगा। साथ ही साथ ये जो मेल यूरेथ्रा है, अगर हम मेल यूरेथ्रा की बात करें, ठीक है, तो एक्सक्रीशन का काम करेगा कहां से? फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। और अगर हम मेल की बात करें, इन मेल, तो जो यूरेथ्रा है ना, ये यूरिनरी सिस्टम और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन दोनों का कॉमन ऑर्गन होता है या कॉमन पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, इन दोनों का क्या है? कॉमन पार्ट है, ठीक है। मेल के अंदर इसकी लेंथ है और फीमेल के अंदर इसकी लेंथ क्या होती है? थोड़ी छोटी होती है। और मेल के अंदर करीब जो है 19 से 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। और फीमेल के अंदर करीब 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ फीमेल के अंदर होती है। इसकी वजह से इन फीमेल के अंदर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जिनको बोलते हैं, ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ फीमेल यूरेथ्रा, इसकी वजह से जो यूटीआई इंफेक्शन होता है वो फीमेल के अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है यूटीआई होने की। तो यूरेथ्रा था। अब देखो हम बात कर लेते हैं किडनी की, हमने बात की थी, तो किस किडनी के फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। किडनी के फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ किडनी, देखो फंक्शन ऑफ किडनी बोल दो या अपन यूरिनरी सिस्टम बोल दो, इसके क्या क्या फंक्शन है इस यूरिनरी सिस्टम के। तो देखो आप समझो, यूरिनरी सिस्टम है ये एक्सक्रीशन करता है जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं। मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स हैं, उन सब का क्या करता है? एलिमिनेशन करता है, बाहर एक्सक्रीशन करता है। तो क्या करेगा ये? सबसे पहले एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, such as urea, uric acid, क्रिएटिन एटसेट्रा, इन सब का क्या करेगा? एक्सक्रीशन करता है। दूसरी चीज, ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेट दी ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेट दी ब्लड वॉल्यूम। और आपको पता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है हमारा, वो अगर रेगुलेटेड है तो हमारा बीपी भी, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्लड प्रेशर, ये भी क्या रहेगा? रेगुलेटेड रहेगा। तो किसको रेगुलेट कर रहा है ये? हमारे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा। और ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट रहेगा तो हमारा बीपी, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये भी क्या रहेगा? रेगुलेटेड रहेगा। इसके साथ एसिड बेस को भी क्या करता है? ये बैलेंस करता है, एसिड बेस बैलेंस, जिससे हमारी ब्लड की पीएच भी क्या रहे? मेंटेन्ड रहे। क्योंकि अपन पढ़ेंगे, जब अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, तो वहां पर अपन देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन सीक्रेट होंगे हमारे, जब नेफ्रॉन की अपन बात करेंगे, वहां पर फिजियोलॉजी की बात करेंगे, तब अपन पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको। तो अभी समझो कि इसके फंक्शन क्या है। एसिड बेस बैलेंस को भी क्या करेगा? ये रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ ये एक एरिथ्रोपोएटिन का सीक्रेशन करता है। एक हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन, एक एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है जो किडनी क्या करता है? किडनी से सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है? ये किडनी से ही सीक्रेट होगा। और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन एरिथ्रोपोइसिस करता है। देखो आप समझो एरिथ्रोपोएटिन, तो इसको समझो एरिथ्रो, ब्लड सेल्स होती है हमारी एक आरबीसी, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, है ना। आरबीसी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं भाई? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। और जैसे ही आरबीसी काउंट क्या होता है ब्लड के अंदर, क्या हो जाए? कम हो जाए, या ब्लड काउंट कम हो जाए, आरबीसी काउंट कम हो जाए, तो तुरंत से किडनी क्या करेंगी? इस हार्मोन का सीक्रेशन करती है, एरिथ्रोपोएटिन। और ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहां जाएगा? बोन मैरो के अंदर जाता है। कहां जाता है? बोन मैरो के अंदर जाएगा। और बोन मैरो के अंदर एक प्रोसेस होती है एरिथ्रोपोइसिस, जो आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। उस फॉर्मेशन को क्या कर देगा? उस प्रोसेस को क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा। तो आप कहोगे कि स्टिमुलेट दी
एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस, तो एरिथ्रोपोइटिनिक हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो ये किसके फंक्शन है, हमारे इस किडनी के फंक्शन है। क्या क्या है, एक्सक्रीशन करेगी, मेटाबॉलिक जो भी वेस्टेज है, रेगुलेशन जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है या जो ब्लड प्रेशर है उसको भी रेगुलेट करेगी, और साथ ही साथ क्या करेगी, एसिड बेस बैलेंस करेगी, और क्या करेगी, ये है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का भी क्या करती है, सीक्रेशन करती है। ठीक है, तो ये हमारे इसके फंक्शन है। और आप कह सकते हो कि ब्लड वॉल्यूम के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको भी क्या करती है, बैलेंसिंग का काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। तो ये किसके फंक्शन है, इस किडनी के फंक्शन हो गए। अब देखो हम बात कर लेते हैं किडनी के फंक्शन के साथ जो हम फंक्शनल यूनिट पढ़े थे, फंक्शनल यूनिट अभी अपने बात की थी। जो किडनी है, इस किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है डेट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है भाई, नेफ्रॉन है। ये जो नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन ही यूरिन फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है तो अपन बात कर लेते हैं। नेफ्रॉन के बारे में दो से तीन बातें हैं। नेफ्रॉन है जो फंक्शनल यूनिट है, करीब 3 सेंटीमीटर की क्या होती है, लंबाई होती है। अब देखो ये जो नेफ्रॉन है ना, इसके अंदर इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो नेफ्रॉन कंसिस्ट सबसे पहले एक होता है हमारा बाउमन कैप्सूल। क्या है, बाउमन्स कैप्सूल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, सेकंड है बाउमन कैप्सूल के बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, थर्ड है हमारा लूप ऑफ हेनली या हेनली लूप बोल दो, या इसी को मेड्यूलरी लूप भी बोलते हैं। इसके बाद है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, डीसीटी, और लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्या बात की अपन ने, नेफ्रॉन दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, 3 सेंटीमीटर लेंथ है। नेफ्रॉन के अंदर ये सारे पार्ट्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं, दैट इज बाउमन कैप्सूल इज ऑल्सो नॉन एज ग्लोमेरुलस, सेकंड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जिसको हम शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी, फिर है आपका लूप ऑफ हेनली, फिर है आपका डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, एंड लास्ट में आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है हमारे इस नेफ्रॉन के। थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूं आपको, ऐसे। ये है कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली, पीसीटी एंड बाउमन कैप्सूल। ठीक है, तो ये हमारे इस नेफ्रॉन के ये सारे पार्ट्स हैं जो इस नेफ्रॉन के अंदर कंसिस्ट करते हैं। इनका सबका अपना अपना क्या होता है, रोल होता है। तो देखो ये जो बाउमन कैप्सूल दिख रहा है ना, यहां
किडनी, किडनी के अंदर क्या मैं बता रहा हूं, किडनी के अंदर कई सारे क्या है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे कई मिलियंस क्या है, सॉरी 1 मिलियंस क्या, 1 से 1.5 मिलियन भी नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर ब्लड आता है, ठीक है, किडनी के अंदर ब्लड आएगा, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है, आर्टरी से आपके आर्टियोल बन जाते हैं और फिर एक एक आर्टियोल एक एक इस नेफ्रॉन के लिए जाते हैं जो ब्लड लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ये जो भी ब्लड आएगा ना, ये यहां पर एक ग्लोमेरुली होती है, क्या होती है, ग्लोमेरुली ना, यानी कि कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कैसी होती हैं, पोरस होती है। पोरस मीन इनके अंदर क्या होता है, छेद होता है ना, पोरस छेद होता है। इन छेद के जरिए क्या है, ब्लड ऐसे क्या होता है, फिल्टर होता है, क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होकर के ब्लड कहां आता है, इस पीसीटी की डायरेक्शन में जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये पीसीटी डायरेक्शन में, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है, ग्लोमेरुलस या बाउमन कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस मेन यानी कि ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, यहां पर जो भी फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट यानी कि ब्लड के साथ पानी निकला, साल्ट निकले, ग्लूकोज निकला, एमिनो एसिड निकले, ठीक है। तो ये पीसीटी क्या करता है, वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेगा इन सारी चीजों को, कुछ चीजों को, यानी कि करीब 60 to 65% यहाँ रीअब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लूप ऑफ हेनली में ऐसे फिल्ट्रेट ऐसे घूमता है, लूप ऑफ हेनली में जाकर के, जो लूप ऑफ हेनली है, फिर आपका जो डीसीटी है, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और लास्ट में ऐसे कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर भी कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और अल्टीमेटली जाकर के ये सीडी है, इस जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट एक लार्जर डक्ट बनाती है ना, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के एक बड़ी डक्ट बनाती है। और लार्जर डक्ट आपका माइनर केलेक्स में इस यूरिन को छोड़ता है ना, और माइनर से आपका मेजर केलेक्स में यूरिन आएगा, और मेजर कैलेक्स से आपको पता है इस रीनल पैल्विस के अंदर यूरिन आ जाएगा। और रीनल पैल्विस से ही क्या होते हैं, हमारे ऐसे यूरेटर जुड़े हुए होते हैं, और यूरेटर इस यूरिन को ले जाकर के कहाँ करते हैं, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा है वो इस यूरिन को क्या कर देता है, पास आउट कर देता है। तो इस तरीके से क्या होती है, ये प्रोसेस चलती है यूरिन फॉर्मेशन की। आगे बात समझ में, इसका भी एक बार अपन डायग्राम देख लेते हैं इसका। देखो ये दिख रहा है आपको, ये बाउमन कैप्सूल है, क्या है, बाउमन कैप्सूल। वो तो एक नेफ्रॉन था, ये है हमारा क्या है, बाउमन कैप्सूल, ठीक है। तो बाउमन कैप्सूल ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, आर्ट्रियोल है हमारे, ठीक है। ये आर्ट्रियोल है, रीनल आर्टरी या आर्टियोल, जैसे कि एक रीनल आर्टरी है जो किडनी के अंदर ब्लड को लेकर के आएगी, और आर्टरी से कई सारी ब्रांचेस बन जाती हैं जिनको हम आर्टियोल बोल देते हैं। तो ये क्या करती हैं, ऐसे ब्लड को लेकर के आती हैं, और यहाँ ऐसे क्या हो जाता है, ये ब्लड फिल्टर हो जाता है। और फिर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये पीसीटी है, ये क्या है, पीसीटी है। पीसीटी फिर आगे अभी डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, ये ऐसे घूमता है, लूप ऑफ हेनली, फिर ऐसे डीसीटी, और फिर ऐसे लास्ट में जाकर के कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या था, हमारा एक नेफ्रॉन का डायग्राम था। आगे बात समझ में इतनी। अब समझ लेते हैं अपन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं।